हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो समरी से जानेंगे याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना। हालेलुया। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेसरबा को गया और वहाँ अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊँगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर नीचे ले आऊँगा। और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आँखों को बंद करेगा। तब याकूब बेसरबा से चला और इज़राइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके लिए आने को भेजी थी चढ़कर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो स्त्री इज़राइली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। याकूब का जेठा रूबेन था और रूबेन का पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और ककर्मी थे। सिमोन के पुत्र यमूएल, यमीन, ओराद, यकीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। लेवी के पुत्र गेर्शोन, कहात और ममरी थे। यहूदा के एर, ओनार, सेला, फेरेत और जेहर नामक पुत्र हुए तो थे, पर एर और यूनान कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हमरून थे। इस्साकार के पुत्र तोला, पुरबा, योबा और मिस्रोन थे। जबलून के पुत्र सेदेर, एलोन और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब के पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही थे। और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद्र के पुत्र शियोन, हंगीग, सुन्नी, सबोन, एरी, उर्दी और अरेली थे। असेर के पुत्र यिम्ना, शिवा, यशवी और बारिवा थे और उनकी बहन सिराह थी। और बारिया के पुत्र हेबेर और मलकियल थे। जिल्पा जिसके बलान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि ये ही थे। और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे। और मिस्र देश में ओर्न याजक, पोतीपेरा की बेटी असांतत के यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात मनशेर और एप्रैम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकरे, सबेल, गेरा, नामान, हेरी, रोसा, मुपील, हुपील और अर्द थे। राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए, उनके ये ही पुत्र थे। उनके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हुसीम था। नप्ताली के पुत्र यसेल, गुनीन, सेसेर और सिल्लेम थे। बिल्लाह जिससे बलान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उसके बेटे पोते यही हैं। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 86 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार
याकूब के घराने में जो प्राणी मिस्र में आए वे सब मिलकर 70 हुए। याकूब और उसका परिवार मिस्र में। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गेसेन का मार्ग दिखाए, और वे गेसेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गोसेन देश को गया और उससे भेंट करके उसके गले में लिपटा, और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मैं अपना मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फ़िरौन से यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फ़िरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उगम क्या है, तब यह कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोसेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहा से मिस्री लोग घृणित करते हैं। आमीन आमीन। इन वचनों के सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो समरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।